सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद भी सबाजपुर तहसील क्षेत्र के विभिन्न ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां पर अभी भी विद्युत सुचारू रूप से मुहैया नहीं करवाई जा रही है। क्षेत्रीय पावर हाउस की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों को भरना पड़ रहा है। स्थानीय ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उसकी ग्राम सभा में अभी भी विद्युत व्यवस्था की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्या कुछ उसने बताया, सुनिएगा आप उसकी जुबानी पूरे मामले पर। लाइट यहाँ खंभा लगना है सर, कहूँ आस पास लाइट चाहिए सर, बहुत ज़रूरी। क्या मांग करोगे? मांग गर्मी हमारे मरे जा रहे सर, पानी भी नहीं, पानी पाइप लाइन नहीं आई इधर सर। कैसे रात गुजारते हो बिना? अरे रात सर, अब कहाँ तुम्हें बताओ, सब मसा खा ही देते हैं आप, गर्मी के मारे सब मरे जाए, कालड़ा बन जाती परव नरम बनी को। कब से नहीं आई लाइट? लाइट यहाँ कब हूँ नहीं आई। हरदोई जनपद का तापमान हुआ 42 डिग्री सेल्सियस। आम जनमानस का हाल हुआ बेहाल। एक युवक से जब हमने बातचीत की तो उसने बताया हुआ है कि बेहद गर्मी पड़ रही है, मजबूरी में उसको घर से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि एक ज़रूरी कार्य था। दरअसल जनपद का तापमान इन दिनों 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, अपने घरों से निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर निकलता है तो विभिन्न प्रकार से गर्मी से बचने के उपाय खोजते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी को लेकर क्या कुछ युवक ने बताया हुआ है, सुनिएगा आप उसकी। गर्मी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसे गर्मी को लेकर बहुत मुसीबत हो ही रहने टाइम। कैसे बचते हो गर्मी से? गर्मी तो ऐसे बचते, मजबूरी सामने बच्चों के लिए पेट पालना तो बचने करना है। भीषण गर्मी है, आप इस समय जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मजदूरी करने जा रहे हैं और मजदूरी तीसरा। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए बुजुर्ग महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। दरअसल उसने जानकारी देते हुए बताया कि उसको सिर्फ 2 ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, अन्य योजनाएं आज भी उसको नहीं मिल रही हैं। क्या कुछ उसने बताया, सुनिएगा आप उसकी जुबानी। हमारा दाढ़ी पर रहा। क्या नाम है आपका? लोंगन आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है? लाभ हमें खाली मिलो है, हमें राशन मिलते है, यही सरकार में बस हमें कहना राशन में पैसा 2000 बस का है। और क्या नहीं मिला? और कुछ नहीं मिला। आवास मिला? आवास है तो वो का है, कोई से बनाई दो, जहाँ तक कुछ बनो नहीं सब जहाँ तक वो। शौचालय? हाँ आवास और कुछ आवास नहीं, वैसे शौचालय है बना। हाँ शौचालय बनो है, तो कुछ सब बना ना है, ऐसे वो गड्ढा बनाई गए रहती भरे करना, कुछ में कराना है। अच्छा, योगी जी से क्या मांग करोगे आप? योगी जी हमका रही जगह दे, चल लड़का ने कह हमका थाईता नहीं रही वे, हम कहाँ रहे, लड़का दे भजाई दी तो हम कहाँ रही हो जाए। हाँ और कहा हमें प्रधान, पुराने प्रधान दे दे तो नए प्रधान ने कटाई दे नहीं। क्या कह दिया नए प्रधान ने? हमें सब दे ना, उन्हें प्रधान फोन करो कहीं देखो तुम्हारी कॉलोनी आई रही नहीं, अब तब उनने कही प्रधान काट दे, कही तुम्हारी आई नहीं। हरदोई जनपद में सीएम योगी का एंटी भूमाफिया नियम बिल्कुल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के दबंग युवकों के द्वारा उसकी जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक उसको न्याय नहीं मिला हुआ है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उसने बताया, क्या नाम है, क्या आप उसकी जुबानी। क्या समस्या है? कितना है? अरे आइए 17-18 हमारा। फिर तीन भाई हैं, खेत जोते चौकड़ा लगे, बड़ा खेत जोते और उनके पास मतलब अधिकार है, प्रधानी आई गई और तब ना खेत छोड़ो मारो। तो क्या मांग करोगे योगी जी से? अब हम ये कह रहे कि हमारा खेत हमारा भाई छोड़ दें और भाई। कहाँ शिकायत की? थाने शिकायत करी थी तो और सुनवाई नहीं भाई। अब थाने जो कि हम लोगों ने पहुँचा, वो कपड़ा आदमी हमका जाने करो। भीषण गर्मी में सड़क के किनारे एक व्यक्ति के द्वारा तरबूज बेचने का कार्य किया जा रहा था। जब हमने उससे पूछा कि आखिर इतनी भयंकर गर्मी में आप धूप में बैठे हुए हैं और सड़क के किनारे तरबूज क्यों बेच रहे हैं, तो उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर दिल झकझोर जैसा उसने दिया। हम आपको उसकी दास्तां सुनवाएंगे। दरअसल ये
तरबूज बेचने वाला व्यक्ति है जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भीषण गर्मी में बैठा हुआ था। सड़क के किनारे आप तरबूज बेच रहे, आखिर ऐसा क्यों? अब क्या करें, मजबूरी में या वेतन तो परे लड़का बच्चा है, पेट पूजा के लिए कुछ काम करना ही पड़े। दिन भर बेचते हैं, थोड़े बहुत बिक जाते हैं तो उससे पेट पालन चल रहा है। सरकारों को सुनना ही रही है, जो कुछ सुविधा करे, और कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। कितना मेहनताना हो जाता है पूरे दिन में? क्या हो जाता है, 200-300 रुपये बन पाते हैं। लागत निकल आती है तरबूज की? लागत क्या लागत, सब गोरू खा रहे हैं, क्या गोरू खा जाते हैं, जितनी लागत निकलने में होती हो। सुना आपने कि किस तरीके से उसने बताया कि परिवार के पालन पोषण करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है और भीषण गर्मी में, जबकि हरदोई का तापमान उस समय लगभग 42 डिग्री सेल्सियस था और ऐसी गर्मी में वो सड़क के किनारे बैठकर तरबूज बेचने का कार्य कर रहा था। दबंगों से परेशान पीड़ित ने कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला हुआ है। दरअसल पीड़ित का भाई कुछ साल पूर्व घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक उसका भाई वापस नहीं आया। जिसके बाद दबंगों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया और उसके खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने क्या कुछ बताया, सुनिएगा। क्या समस्या है तुम्हारी? जुबानी नाम है मेरा, मैं पुरातनपुर रहने वाले हैं, जिला हरदोई। और समस्या हमारी है, हमारा भाई 3 साल से गायब है और उसकी गुमशुदगी हमने दर्ज कराई है। अब वो मिल नहीं रहा है और विपक्षी लोग हमारा खेत जबरदस्ती कह रहे हैं कि एग्रीमेंट खेत है। भाई की गुमशुदगी दर्ज कराए हुए 3 वर्ष बीत गए, अभी तक उसको भाई नहीं मिला और यहाँ पर गांव के दबंग युवकों के द्वारा उसको प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यह कहकर उसको प्रताड़ित किया जाता है कि उसके भाई ने उसके नाम पर एग्रीमेंट किया था। खेत का एग्रीमेंट के नाम पर उसकी ज़मीन पर दबंग भूमाफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। कहा जाता है कि गरीबी और बेबसी बहुत ही लाचार होती है। ऐसे में इंसान अपना जीवन यापन कैसे करता है वो तो उस इंसान पर ही गुजरती है और वही बता सकता है। एक हमारे साथ ऐसा परिवार है जिनके 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको योगी सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला हुआ है। हम परिवार के मुखिया से बातचीत करेंगे कि किन योजनाओं को उनको अभी तक लाभ मिला हुआ है और क्या वो मांग करेंगे सरकार से। जी, क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार है सर नाम। किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला हुआ है? लाभ कुछ भी नहीं मिला है साहब अभी तक। क्या मांग करोगे सरकार से? क्या मांग करें साहब, सरकार जो लाभ देती है सबको मुझे भी देना चाहिए लाभ, लेकिन मिल नहीं पाया लाभ। आवास मिला? जी नहीं। क्या कह देते अधिकारी और प्रधान? अधिकारी और प्रधान क्या कह देते साहब, वो कभी आते ही नहीं है यहाँ। फिर गांव के प्रधान है लेकिन कभी आप सड़क के किनारे रहते हैं, कैसे ऐसे जीवन यापन होता है? जी सर, अब जैसे होता है ऐसे होता है। बाहर पड़े रहते हैं बच्चे, उनकी कोई देखभाल नहीं, जो हो जाए रात में सब ऊपर वाले की मर्जी से रहते हैं बस। क्या नाम है आपका? गुड्डी। कैसे आप जीवन यापन करती हैं? आप क्या मांग करेंगी सरकार से? सरकार जो कुछ हमें लाभ दे देगा तो हमको मांग करते हैं। जैसे बताओ, मेहनत मजदूरी का तो ख्याल हाथ पेट अपना आवाज नहीं है, ना लेटरिन ऐसे बने अधिकारी है। तो शौचालय के लिए कहाँ जाते हो? शौचालय जंगल में। परिवार के मुखिया ने बताया कि उसको अभी भी किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला हुआ है। यहाँ तक कि जनपद ODF घोषित हो चुका है और ODF घोषित होने के बावजूद भी यह परिवार शौच के लिए बाहर जाता है।